दिल्ली के पांडव नगर मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है, जहां बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या की। पिता अंजन दास की हत्या कर शव फ्रिज में रखा। अंजन दास को नशे की गोलियां खिलाकर हत्या की गई थी। पिता के शव को काट कर फ्रिज में टुकड़ों में रखा गया। एक एक कर शव के टुकड़ों को पूर्वी दिल्ली में ठिकाने लगाया गया। अवैध संबंधों के चलते अंजन दास की हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली की पांडव नगर मर्डर केस में यह नया खुलासा हुआ है, जहां बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या की। पिता अंजन दास की हत्या कर शव को फ्रिज में रखा गया। अंजन दास को नशे की गोलियां खिलाकर उसकी हत्या की गई थी और उसके बाद पिता के शव को काटकर फ्रिज में टुकड़ों में रखा गया और एक एक कर शव के टुकड़ों को पूर्वी दिल्ली में ठिकाने लगाया गया। अवैध संबंधों के चलते अंजन दास की हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपी मां और इसके अनुसार जो मृतक है उसकी पत्नी और बेटे ने ही उसकी हत्या की। बेटे ने मां के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या की और इतना ही नहीं, पहले नशे की गोलियां खिलाई गई, फिर उसकी हत्या की। इसके बाद हत्या कर शव को फ्रिज में रखा गया। कई टुकड़े शव के किए गए और एक एक कर शव के टुकड़ों को पूर्वी दिल्ली में ठिकाने लगाया गया। वजह अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। अवैध संबंधों के चलते ही अंजन दास की हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे पूछताछ जारी है। और दिल्ली से सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बेहद अहम ये मर्डर केस था और जिस तरह से खुलासा हुआ है, मां बेटे ही हत्यारे निकले, पूरी जानकारी चाहेंगे। अब तक क्या सामने आया? जी, आपको बता दूं, श्रद्धा हत्याकांड का अभी तक पूरी तरह से सुलझा भी नहीं था। उससे पहले ही दिल्ली में एक और हत्याकांड जिसका नाम है अंजन दास हत्याकांड सामने आया है, जिसमें बिल्कुल ही श्रद्धा की तरह पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल बताया ये जा रहा है कि अंजन दास नाम का व्यक्ति था, जिसके ऊपर उसकी वाइफ और बेटे ने ही उसकी हत्या कर दी। हत्या को इस कदर की जिसकी तरह से आप कह सकते हैं पूरी श्रद्धा हत्याकांड की स्क्रिप्ट को दिखा दी गई हो, जिसमें दोनों आरोपियों ने अंजन दास को खाने में नींद की गोलियां दे दी गई या कहीं नशे की गोलियां दे दी गई, जिसके बाद वो बेसुध हो गया था और उसको बेसुध हालत में ही उसके 22 टुकड़े कर दिए गए और उस टुकड़ों को छुपाने के लिए उन्होंने लगातार फ्रिज का इस्तेमाल किया और फ्रिज में रखने के बाद हर रात बिल्कुल श्रद्धा हत्याकांड की तरह हर रात को निकलते थे और रामलीला ग्राउंड में उसको फेंक दिया जाता था। तो दरअसल कुछ दिन पहले ही वहां से पीसीआर गुजर रही तो उसको कुछ बदबू आती है, जिसके बाद पीसीआर रुकती है तो और वहां वो देखती है तो वहां कई मानव अंग के टुकड़े मिलते हैं, जिसके बाद वो पीसीआर स्थानीय एसएचओ को बुलाती है और एसएचओ ने जब वहां पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ देखते हैं वो पूरी तरह से मानव अंग के टुकड़े थे और जिसको बाद में वो एफएसएल जांच के लिए भेज दिया जाता है। जांच में बात पाया जाता है कि वो किसी इंसान की है या कहीं किसी मनुष्य की है। मनुष्य के बाद उसकी तफ्तीश शुरू होती है तो उसका सीसीटीवी खंगाला जाता है, जिसमें सीसीटीवी में आप देख सकते हैं लगातार माँ बेटे उस रोज रात को अंधेरे का फायदा उठाते हुए आते थे और एक टुकड़ा फेंक दिया जाता था। रामलीला मैदान में तमाम कई जगहों से टुकड़ों की बरामदगी की गई थी। उसके बाद पुलिस ने बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि लगातार इसे लेकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है वो सुनते हैं। फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे जो लेडी पूनम थी वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था, तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। तो इसमें जो इनसे अभी हमें एक तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वारदात जब ये फुटेज में दिख रहे थे वो इनसे हमारे को रिकवर हो गए हैं और उसके साथ साथ जो मोबाइल था डिसीज्ड का वो भी रिकवर हो गया है। इसकी इन्होंने बताया कि जो लेडी है ये पूनम, ये इसकी 2017 में उससे शादी हुई थी, 2011 से एक साथ रह रहे थे, 16 में जो इसका हस्बैंड था कल्लू उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इसने 2017 में उससे शादी कर ली थी। तो जो दीपक लड़का तो जिस तरह से पुलिस भी खुलासा कर रही है कि तो ये क्या करता था पूनम के शुरू में जेवरात वगैरह इसने बेच के वहाँ घर में पैसे भेज दिए थे और अभी भी कुछ कमाई के साधन ज़्यादा नहीं कर रहा था और वो उसी पे डिपेंडेंट था।
तो इनके आपस में झगड़े होते रहते थे। तो उसी बेस पे इनके झगड़े रहते थे और फिर पूनम को ये था कि ये उसकी बहू और बेटी पे गलत नज़र भी रखता है। तो उस बेस पे इसकी और राहुल इसकी दीपक की बात हुई आपस में कि इसको मारने की बात हुई मार्च अप्रैल के आसपास। तो इन्होंने उसी हिसाब से तैयारी रखी। तो 30 मई को इसको पूनम के घर में इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो डिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए गए हैं। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की अभी तलाश जारी है। जैसा डीसीपी 30 मई जैसा डीसीपी अमित ने बताया कि बहुत मशक्क़त हुई है इस केस में, बहुत मेहनत हुई है और जो बहुत सारी टीमें इसमें पहले लगी हुई थी उनको कोई सुराग नहीं मिल पाया था। और एक हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो श्री संजय अरोड़ा जी हैं, उनका आदेश भी था कि जो केसेस डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं जो क्योंकि हमारा जो हीनस क्राइम का जो सॉल्व परसेंटेज है दिल्ली पुलिस का वो 95% से ऊपर है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जो इक्का दुक्का केसेस जो ऐसे बचे हुए हैं तो उन पे हमें क्राइम ब्रांच को स्पेशली फोकस करने के लिए बोला था। तो इस टीम पे अमित ने बहुत मेहनत की है। इसकी एक और टीम को पहले लगाया गया था, वो भी कामयाब नहीं हो पाई थी। अब फाइनली जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम है, उमेश भरतवाल एसीपी हैं, वो पुराने दिग्गज हैं स्पेशल सेल के, और इंस्पेक्टर राकेश की टीम मेहनत से इस पे काम किया। और सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने बार बार देखा कि उसमें इतना तो ज़रूर आ रहा है, रात के अंधेरे में जो है एक लेडी और एक आदमी कुछ बैग में ले जा रहे हैं और वहाँ जाके रामलीला मैदान या जो गंदा नाला है अशोक नगर का, वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। लेकिन उन